अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती के अपडेट का वीडियो लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल के जरिए हम देते हैं आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, मवाद भी प्रोवाइड करते हैं। वक्फ बोर्ड की माहिती के हिसाब से, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के जो है कंटेंट के भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं बोलने की कोशिश करूँगा कि हमने जैसा कि इंस्टाग्राम पर भी हमने एक जो है हमारा इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस बोलकर जो है चैनल या अकाउंट शुरू किया है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पर आपको सामने जो इसकी एक तो लिंक भी दे दूँगा या फिर उसका जो लोगो है वो भी दे दूंगा, जैसा हमारे यूट्यूब का है उसी तरीके का बुक्स का जो है लोगो है उसका। वहाँ पर हम शॉर्टकट में जो है बहुत सी जो है इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं क्या क्या क्लियर करूँगा, इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा हमारे तमाम जो है सब्सक्राइबर्स को कि जो 16/10/2023 को जो पत्र आया है, जिसको हम बोलेंगे जो भी पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती के बारे में जो सूचनाएँ आई है ना, व्यवस्थापनांसाठी सूचना, ये जो आया है 16 अक्टूबर को, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगा। और जो तुम्हारे अंदर जो अभी जो सवालात पैदा हो रहे हैं वैकेंसीज़ को लेकर, उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। यहाँ पर जो है पहले, दूसरे और तीसरे पॉइंट में जो है सीधा हम पॉइंट पे आते हैं। शुरुआत में वो बोलना इसलिए ज़रूरी रहता क्योंकि आपको ये क्यूरियोसिटी ना रहे कि आगे क्या होने वाला है, मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें सीधी सीधी बात यहाँ पर ये बताया गया है 16/10/2023 के पत्र के अंदर ये बताया गया है कि जो भी हमारी जो जिस कालावधि में हमारी टेट हुई थी उसके बारे में उसके बारे में बताया गया। उसके जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, आप स्क्रीन पर भी वो देखेंगे इंशाल्लाह। और आपको कैसे कैसे जो है क्या क्रिएट करना है, जो भी अधिकारी लोग हैं किस तरीके से आपको 80% जो है जगह वैकेंसी जो है 80% का उल्लेख यहाँ पर जो है बताया गया है। पॉइंट नंबर यहाँ पर नियर अबाउट 10 में, पॉइंट नंबर 10 में 80% वैकेंसी अपलोड करनी, ये एक अच्छी बात है। 80% वैकेंसी अपलोड करने के लिए कहा गया है और उनको जो है फ्लो चार्ट दिया गया है वहाँ पर कि आप किस किस तरीके से वो, जैसा कि हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम अपना प्रेफरेंसेस भरते हैं, वैसे अधिकारियों का भी काम होता है कि वो वहाँ पर जो है जगह को किस तरह से अपलोड करें। 80% वैकेंसीज आएंगी नियर अबाउट, ऐसा उसमें बोला गया है। अब 80% वैकेंसी का जो के बारे में जो बोला गया है, तो वहाँ पर ये बात जो है अच्छी है कि जो भी आती होंगी 80% नियर अबाउट, ऐसा कि समझ लो कि 20,000 की भर्ती हुई जैसा कि उन्होंने कहा है, तो 20,000 ये 80% है, तो मतलब उसमें कि अगर 100% है तो ऐसा समझ लो कि फिर वो 16-18 हज़ार ही होंगी, यानी कि 2-8 16 हज़ार, तो यानी कि टोटल जगह 30,000 है। 30 का 80% हो सकता है वो, जैसा रिक्त उन्होंने बोला है कि 30,000 है। वो इतने दिनों से बोल रहे थे कि 30 के 30 भरेंगे, 80% भी भरे तो 24,000 जगह आनी चाहिए उनके ये पत्र के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर जो है सिस्टमैटिकली उनको समझाया गया है कि आपको करना क्या है। ये आदेश किस किस को है, जिला परिषद को है, नगर पालिका को है, मनपा को है, कटक मंडलों को है और खासगी संस्थाओं को है। जो 9वीं से 12वीं के बच्चे जो कंफ्यूज थे इस बारे में कि हमारी वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी हमारे सब्जेक्ट्स की वगैरह, तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि वो जो खासगी संस्थाएं हैं मराठी मीडियम के, उनको भी ये ऑर्डर दिया गया है कि आप किस तरीके से जो है जो मावक है, जिसको मागासवर्गीय कक्ष जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो उसमें उन्होंने जो भी चीज़ें जो प्रोसेस हो रही है वो पूरी होते होते जैसा कि बिंदु नामावली वगैरह क्लियर हो रही है। और यहाँ पर जो है इन लोगों को जो है बोला गया है कि किस तरीके से आपको 80% जगह जो है अपलोड करना है। अब यहाँ पर जैसा एक ये भी बताया गया पॉइंट नंबर 6 के अंदर कि बिंदू नामावली व विषय निहाय रिक्त पदांची नोंद करने व मान्यता देणारे सक्षम प्राधिकारी, यानी कि सक्षम प्राधिकारी किसको बनाया गया है। जैसा ये तो एक आम बात है, जिला परिषद के जो होते हैं मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी होते हैं, सीओ साहब होते हैं। उसके बाद में महानगर पालिकाओं के जो आयुक्त और मनपा के आयुक्त होते हैं वो होते हैं। नगर परिषद और कटक मंडलों के जो होते हैं विभागीय शिक्षण उपसंचालक, ये उसके जो है अधिकारी होते हैं, यानी कि उनके हाथ में वो अधिकार होता है और वो चीज़ें वो करते हैं उनके सिस्टम के जरिए, इनको ये कहा गया है। अब यहाँ पर माध्यम निहाय, विषय निहाय और प्रवर्ग निहाय ये जो चीज़ें हैं वो बोली गई है। अब यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि आप अगर मेंशन करना चाहते हैं कि भाई हमको सिर्फ साइंस का एक स्पेशल टीचर और सिर्फ मैथ्स का एक स्पेशल टीचर होना, तो आप वो वहाँ पर उल्लेख कीजिए। जैसा कि कोई व्यवस्थापन है, कोई भी हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, मनपा हो, वो अगर चाहता है कि भाई साइंस वाला ही मैथ्स पढ़ाए, तो वो बोल रहा है कि आप साइंस एंड मैथ्स ऐसी वैकेंसी का उल्लेख करो। यानी वहाँ पर जो है साइंस 6ठी 7वीं 8वीं की अभी मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, सिर्फ 6ठी 7वीं 8वीं सब्जेक्ट टीचर की, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा बोला गया कि अगरचे कि आपको चाहिए कि भाई सिर्फ साइंस की वैकेंसी साइंस के लिए और मैथ्स की वैकेंसी मैथ्स के लिए, तो आप वैसा भी डाल सकते हैं। और अगर आपको 6ठी से 8वीं पर अगर सिर्फ मैथ्स वाला मैथ्स के लिए और साइंस वाला, यानी यहाँ पर क्या होगा कि जिसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं पर जो साइंस स्ट्रीम लेकर जाएगा, तो हो सकता है कि वो साइंस मैथ्स के लिए एलिजिबल हो जाए और हो सकता है वो सिर्फ साइंस के लिए भी एलिजिबल हो जाए। लेकिन जो मैथ्स सब्जेक्ट लेकर जो बीएससी कराऊंगा जिसने, तो वो सिर्फ मैथ्स के लिए एलिजिबल रहेगा। और अगर वो साइंस उसकी स्ट्रीम काउंट की जाती है तो वो साइंस एंड मैथ्स, यानी कि 6ठी 7वीं 8वीं पे जिला परिषद की, नगर पालिका की, मनपा की बात करूं मैं अगर, तो विषय शिक्षक तो दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्रमाण ऐसा है, ज़्यादातर कि उसको एक तो वो पूरा जो है साइंस और मैथ्स ही दे दिया जाता है,
या फिर ऐसा भी हो सकता है उसको बड़ी बड़ी स्कूलों में सिर्फ यानी कि वो जो जगह अपलोड करेंगे तो वो स्कूल का लेवल देख कर, यानी स्कूल जितनी बड़ी रहेंगी वहाँ स्पेशल अलग अलग टीचर लगेगा, ये जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी ऐसी बात होती है, अगर मैं उर्दू मीडियम की खासकर बात करूँ तो एक तो उसको पूरा की पूरा क्लास भी दे दिया जाता है, अगर वो स्कूल नियर अबाउट 100 के पट की है, 150 के पट की है, और ऊपर जो 1 से 2 ही टीचर हो, ग्रेजुएट टीचर, तो वहाँ पर उसको साइंस और मैथ्स तो छोड़ो, पूरे के पूरे 8 के 8 सब्जेक्ट यानी कि 10 to 5, 10 से 5 जो है उसी की तरफ वो जिम्मेदारी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये बात है। लेकिन मैं रूल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बाय द रूल उन्होंने बोला है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो। अब रही बात 9th और 10th की, तो इसके जब वो भरेंगे, जब अपलोड की जाएंगे, तो यहाँ पर तो सीधी सीधी बात है, जो साइंस वाला है वो साइंस के ही लिए एलिजिबल रहेगा, जो मैथ्स सब्जेक्ट लेकर पास है, जो कंडीशन है उनकी, यानी कि अंतिम वर्ष वगैरह वगैरह जो भी कंडीशन होंगी, उस कंडीशन के हिसाब से वहाँ पर जो है उसको 9th 10th की बात कर रहा हूँ मैं, 11th 12th की बात कर रहा हूँ, तो उसको उसमें स्पेशलाइजेशन ही होना जरूरी है, ना कि आप 6 7 8 के जैसा आएंगे। यानी कि आपके दिल में जो जनरली सवाल आता है साइंस स्ट्रीम वालों के, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर है रूल के हिसाब से ऐसा है, लेकिन इसमें उल्लेख के हिसाब से अगर तुमको वो बोल रहे हैं कि अगर तुम चाहते कि भाई साइंस एंड मैथ्स, ऐसा उल्लेख आ गया तुमको, उसके आगे प्रेफरेंसेस का, तुम्हारे प्रेफरेंसेस में ऐसा दिखा कि साइंस एंड मैथ्स, तो ऐसा समझो कि वो दोनों जो है सब्जेक्ट्स के लिए आपको लिया जा रहा है, यानी दोनों पढ़ाना होंगे। लेकिन आप छोटी सी स्कूल पे चले गए, आप 100 का 80 का पट है, जिसमें छठी और 7वीं का जो है पट ज़्यादा से ज़्यादा 20 30 40 है, तो वहाँ पर तो आपको किसी एक क्लास को पूरा ही लेना पड़ता है। लेकिन बाय द रूल ऐसा है, यानी कि मैथ्स वाला अगर स्पेशलाइजेशन है तो मैथ्स में जाएगा ही जाएगा, मे भी पॉसिबल है उसको साइंस एंड मैथ्स ऐसे एक ही साथ के नाम वाले जो अगर प्रेफरेंसेस दिखे तो वो उसको वहाँ पर क्या है प्रेफरेंस देकर क्या करेंगे, वो ले सकेंगे। 11 12 पर भी सेम है। अब रही बात इंग्लिश की, रही बात फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, फर्स्ट लैंग्वेज मराठी वगैरह की, तो ये तो स्पेशल सब्जेक्ट के ही हिसाब से होता है। यानी पवित्र पोर्टल में सब्जेक्ट टीचर में उर्दू भाषा, मराठी भाषा, मराठी प्रथम भाषा, उर्दू प्रथम भाषा वगैरह वगैरह, जो जिनकी प्रथम भाषा जो मीडियम के हिसाब से रहती है उसको वहीं पर जो है उसको वही दिया जाता है उसी के ऊपर। लेकिन अब मैंने जो बोला ये संभावनाएं ज़्यादा है कि आप अगर छोटी स्कूल पे चले गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू ही लेंगे। आप, मैं प्रमोशन की बात करूँ अगर, तो प्रमोशन में अगर तुम देखेंगे किसी सीनियर को भी पूछेंगे तो वो जाता है वहाँ पर समाजशास्त्र का शिक्षक बोल के, यानी कि सोशल साइंस का XYZ बदली लेकर सीनियरिटी से वगैरह, भाषा का शिक्षक बोल के जाता है। लेकिन उसको संभालना क्या पड़ता है, पूरी पूरी क्लास, पूरा पूरा दिन, उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम जो रहते हैं, यानी टीचिंग के अलावा जो नॉन टीचिंग जो काम रहते हैं, यानी कि ऑफिशियली काम जो होते हैं, ये भी अगर जिला परिषद लेवल की बात करूँगा तो हद से ज़्यादा होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं ये। अब इसको हम एक ये बोलेंगे कि अगर हम इसको बहुत ही ज़्यादा पर्सनली ले लिए तो फिर हम उसको सीख नहीं सकते। अगर हमने वो सीख लिया तो बहुत सी चीज़ें आती है सीनियर्स को पूछ के या कई कई सर्च करके, ये अलग बात, मैंने एक हिस्सा बताया। तो ऐसी बात है, अगर वो समाजशास्त्र का शिक्षक बोल के अगर तुम्हारा हुआ कोई सोशल साइंस बोलकर, तो आपको वहाँ पर समाजशास्त्र के शिक्षक के हिसाब से ही जाना पड़ता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ज्योग्राफी, आप सिर्फ वो तारीख शहरियत यानी इतिहास भूगोल यही पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको सब पढ़ा। 11 12 की बात करेंगे, इंग्लिश का भी सेम यही है। 6ठी 7वीं 8वीं पर भी इंग्लिश, 6ठी से 12वीं पर इंग्लिश सब्जेक्ट की वैकेंसीज आती है। लेकिन यहाँ पर आपका इंग्लिश होना जरूरी है BA में, जो भी कंडीशन उन्होंने बताए हैं। उर्दू अगर प्रथम भाषा है तो उर्दू आपका वो 3 साल का जो भी रहेगा, जो कंडीशन है वगैरह वगैरह जो भी है। और साइंस और मैथ्स का ऐसा होता है। 11 12 की बात करेंगे तो यहाँ पर 11 12 का भी जो है मसला वही है कि आपको स्पेशलाइजेशन ज़रूरी होना है, क्योंकि आपको PG मांगता है वहाँ पर। तो PG के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपका जो भी B.Ed हुआ होगा, M.Ed वगैरह नहीं मांगता है, डबल जो है ग्रेजुएशन नहीं मांगता है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर वो हो गया होगा तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आपका वो है सिलेक्शन लिया जाता है, सेम इसी के बेस पर। 6ठी 7वीं 8वीं पर इसलिए वो जो चीज़ की जो है ढील है, क्योंकि वहाँ पर जाने वाला जो है टीचर वो नियर अबाउट जो है दोनों सब्जेक्ट भी दिए तो उसको चल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट का मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। अब यहाँ पर जो कोर्ट में जो है मैटर्स बहुत से संस्थाओं के जो है, प्राइवेट संस्थाओं के जो है, उसका भी हवाला देकर यहाँ बोला गया है कि अगर वो जो प्रलंबित है उसके हिसाब से वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन इतनी बात है कि पहली से 12वीं की जगह जो है अपलोड की जाएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट की हो। ठीक है, अब बात आती है उर्दू मीडियम वाले जनरली, जैसा कि ये बात में है कि जितने भी रोस्टर्स आ रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं और उसमें जो है वैकेंसीज ओपन की और EWS की 0 बताई जा रही है। EWS का मसला तो तुमको मालूम ही है कि ये तो 4 साल पुराना ही है। ओपन के जो वैकेंसीज का मसला ये कई सालों सालों से चल रहा है। ठीक है, लेकिन मसला ये जो है लेकर इसको जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि वो जो वैकेंसी है, अगर मैं जलगांव के रोस्टर का हवाला दूँ, जैसा कि मैंने वहाँ देखा है, तो ऊपर में एक मेंशन किया हुआ है कि जो भी कास्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी। हो सकता है वो ऑन द स्पॉट ही कन्वर्ट कर दे जलगांव जिला परिषद वाले। अदरवाइज दूसरे भी जिलों की आ रही है, वहाँ पर भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा कहना है EWS ओपन से कि एकदम से ये चीज़ देखकर ऐसा सोच लेना कि कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, तो ये कोई उसका हल नहीं है। बिल्कुल बाय द रूल जो भी रहेंगी कन्वर्ट होकर वो आएंगी। अदर जो है कैटेगरी है उनकी बिंदु नामावली, उनके रोस्टर्स, उनकी संचय मान्यता वगैरह एकदम जो है क्लियर कट होती है। उस हिसाब से ओपन में जनरली कोई भी जो है आ जाता है, बदली का जो ऑन ड्यूटी का टीचर रहता, कभी उसका कुछ मसला हो गया तो वो ओपन में कई
सालों से पिछले बारी में आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि ओपन में सब आ जाते हैं, तो उसके वजह से पिछले 15-20 सालों से ये इश्यूज़ चल रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती में जो है ऑल मीडियम की ओपन की वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी का कुछ ना कुछ तो भी हल निकलेगा। एक तो वो कन्वर्ट होकर आएंगी उर्दू मीडियम में और बाकी मीडियम में तो आएंगी ओपन की वैकेंसीज। इसलिए थोड़ी सी चीज़ को देखकर हमको पैनिक होना नहीं है। 80% वैकेंसीज का मतलब अगर मैं पकड़ लूँ कि 20,000 भी वैकेंसी आई या 24,000 भी वैकेंसी आई, तो उर्दू मीडियम का अंदाज़ा मेरे हिसाब से 20,000 भी आई तो 1000 से 1200 का है, ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ। लेकिन अगर प्रेफरेंसेस की बात करूँ मैं कि वो कब शुरू होंगे, तो ये चीज़ें अभी इन प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस होने को जो है ऐसा समझ लो कि अब मुझे लग रहा है कि हमारा जो अक्टूबर निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अब 2017 के बारे में, जैसा 2017 के आज जो अपडेट आई है, 2017 वालों के लिए प्रेफरेंसेस चालू हुए हैं। उनका जो भी मसला है रिक्त जगहों का, अपात्र का, गैर हाजिर का और माजी सैनिक का, ठीक है। तो ये चीज़ों का उनके लिए जो है अब वो टैब खोला गया है 10 से तो 25 नवंबर तक उनको दी गई है क्या बोलेंगे उसको, प्रेफरेंसेस अपलोड करने के लिए चांस। अपना भी नियर अबाउट मुझे लगता है वही ड्यूरेशन में चालू हो जाएगा। 2023 वाले जो तुम लोग हैं तो उनका भी जो है कम वो पेश उसी ड्यूरेशन में चालू हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं, ये जो रोज़ रोज़ आ रही है, ये इस बात के संकेत है, इस बात का इशारा है कि भर्ती जो है कंप्लीट करने के वो मूड में है। अब भले ही कभी कुछ आंकड़े बदल रहे होंगे, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, अब उतना तो चलते रहता, क्योंकि शिक्षक भर्ती में कब क्या होगा, कब कौन से जुमले निकलेंगे ये हम बोल नहीं सकते। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो भी आ रहा है वो बेस्ट है। अब देखेंगे, इंतजार करेंगे। यानी ऐसा लगता है कि रोस्टर कंप्लीट होने को कम वो बेश अक्टूबर चला जाएगा, ठीक है। और रही बात बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों को मैं यहाँ एक्सप्लेन करें जैसा कुछ भी नहीं है। जो मोटी मोटी बातें मैंने जो बताया है वही है। अब इसके अलावा अगर जो दूसरी चीज़ें जो तुम सोच रहे होंगे कि भाई नज़दीक का, दूर का, या कोई वैकेंसी यहाँ पर आएंगी क्या, मेरे ज़िले में चांस लगेंगे क्या, देखो चांस जो है तो जो तुम पूछते ना जनरली बहुत इतने कॉन्फिडेंस से पूछते कि तुम चांस हर उस शख्स को है जो रजिस्ट्रेशन कर लेता है। चांस हर उस शख्स को है जो रजिस्ट्रेशन कर लेता है। तुम चांस है क्या पूछने का मतलब ये है कि अब जब आएंगी, जब प्रोसेस आगे जाएंगी तो प्रोसेस में हमको पता ही चलेगा हमारा चांस अभी बन रहा है, बस हो गया। मैं बोल रहा हूँ तुमको मार्क कोई भी रहने दो, तुमने रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। अगर तुमने करे होंगे तो नहीं करे होंगे तो तुमने गलती करी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई मराठी मीडियम वाला ऐसा सोचता है कि भाई जो प्राइवेट की वैकेंसीज़ है वो पूछते हैं अक्सर कि इनका कैसा होता है, क्या होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विदाउट इंटरव्यू लेते हैं वो विदाउट इंटरव्यू वाले सेम टू सेम सिर्फ टेट के मार्क्स पर ही लेते हैं, जैसा गवर्नमेंट ZP, नगर पालिका और मनपा में लिया जाता है। बाकी आज के वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश की गई है मेरे ज़रिए कि 80% वैकेंसीज जो है के चांसेस है। 20 से 24,000 भी भर्ती हुई तो उर्दू मीडियम की 1200-1300, 1400, 1500 जगह के आसपास आएंगी, या फिर कम से कम 1000 तो भी आएंगी, 1000 से 1500 के बीच में रहेंगी एक अंदाज़, ठीक है। और रही बात रोस्टर क्लियर होने के बाद में जो उर्दू मीडियम के आंकड़े आ रहे हैं उसमें अलग अलग जो चीज़ें आ रही है उसको लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का एक इलाज होता है और वो गवर्नमेंट के पास होता है। वो कुछ मसाइल की वजह से, कुछ एक्सेस की वजह से, जो एक्सेस का मसला जो रहता है हमेशा से जो चल रहा है, उनको जो है एक्सेस होने वालों को फिर समायोजन करना होता है और फिर भर्ती में लेना पड़ता है अपने जैसों को। तो ऑन ड्यूटी का पहले ख्याल करती है गवर्नमेंट। इसलिए अब ये जो ओपन की जो वैकेंसी तुमको जहाँ जहाँ जीरो दिख रही है वो वही मसला है। कहीं पर भी एक्सेस जो ठहर जाता है फिर उसको ओपन में लाकर डाल दिया जाता है, कहीं पर भी कुछ हो जाता है उसको कुछ इधर डाल। अब EWS की जो है पिछले बारी में जैसा जलगांव में भरी गई थी ऐसा बोला, और अभी के बारी में जगह ऐसा जीरो ऐसा मेंशन किया गया हुआ, और एक दूसरे भी ज़िले में आई कि ओपन जीरो EWS। तो ये चीज़ें, इसका भी सॉल्यूशन होता है। मेरा ऐसा कहना है कि आप ईजी वे में इसको ले और इंशाल्लाह अपने आने वाले जो है प्रोसेस की या स्टेप की तैयारी रखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो, और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइए। आज के वीडियो के जरिए मैंने 80% जो वैकेंसी है उसको किस तरीके से जो क्या क्या बोला गया है वो बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात और इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।